वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला। फार्मा वाला पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं उनकी जानकारी सबसे पहले दी जा रही है। तो आप चैनल को प्लीज़ फॉलो करिए एंड बेल आइकन को प्रेस रखिए जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो वो सबसे पहले मिल जाए वीडियोज़ का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्कॉलरशिप आनी है, जो 24 जनवरी को स्कॉलरशिप आ रही है, वो किस किस विद्यार्थी की आएगी या नहीं आएगी। तो 24 जनवरी को कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि जो हमारे 24 जनवरी को सिर्फ उन बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी जिन बच्चों का डाटा 10 दिसंबर 2025 तक आपके कॉलेज से फॉरवर्ड हो चुका है। इसमें भी लिखा हुआ है शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसित करना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पे 2-3 कमेंट्स यहाँ हैं कि सर जो हमारा फॉर्म है उस पर सिर्फ वेरीफाई लिखा है, बाकी हमने अपने कॉलेज में बात करी है कि फॉरवर्ड वगैरह क्यों नहीं होता। तो ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड होगा। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी अपना काम अलग करेगी, जो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड एजेंसी है वो अलग वेरीफाई और फॉरवर्ड करेगी। मेन सबसे आपका है कॉलेज से फॉरवर्ड होना। वेरीफाई कर दिया उन्होंने, फॉरवर्ड भी कराई है। अगर आप फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं कराते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी 24 जनवरी को भी, चाहे बेशक आपका फॉर्म 10 दिसंबर 2025 को फिल हो गया हो। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका अगर फॉर्म वेरीफाई है तो आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी, आप उसे अपने फॉर्म को फॉरवर्ड कराइए, ठीक है। और जो हमारी स्कॉलरशिप की इन्होंने डेट दी है प्रथम चरण की, वो 24 जनवरी है। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 26 दिसंबर 25 तक पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापन हो रहा। तो आप सभी अपना पीएफएमएस यानी आपकी जो अकाउंट में स्कॉलरशिप आ रही है वो डीबीटी के माध्यम से आती है। तो आप अपनी पीएफएमएस से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप आई या नहीं आई। अगर आपका आधार आपके अकाउंट्स में लिंक नहीं है या आपका जो स्टेटस है आधार का वो मैप नहीं है, आधार मैपिंग सबसे बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आधार मैपिंग बंद है तो आपकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी, तभी आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। अब बात आती है हम क्या आधार मैपिंग सर कैसे देखें, या आधार मैपिंग का जो स्टेटस है वो हम कैसे पता करें। तो इसके लिए मैंने एक वीडियोस बनाई है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो आधार मैपिंग का स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपके जो स्टेटस है वो सही है या नहीं। तो इसमें अब बात आती है हमारी जो धनराशि का अंतरण, यानी जनपदीय स्तर विभागीय अधिकारियों के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड, देखो इसमें भी लिखा हुआ है ना, छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एनपीसीआई में मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित करने की कार्यवाही, जिसकी डेट है 24 जनवरी 2026। तो ये भी जो मतलब आपके इस बार आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद आपसे बैंक डिटेल नहीं मांगी गई है, किसी भी स्टूडेंट से बैंक डिटेल नहीं मांगी गई है। तो अब गवर्नमेंट को क्या पता कि आपका अकाउंट्स किस बैंक में है क्या है। तो वो जो आपका पैसा भेज रहे हैं वो डीबीटी के माध्यम से भेज रहे हैं, और जिसमें कि आपको जो आपकी आधार लिंक है या आधार मैप नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, आधार मैप है तो आपकी स्कॉलरशिप तुरंत आ जाएगी। और बाकी बच्चे अपना जो फॉर्म है उसे फॉरवर्ड प्लीज़ ज़रूर कराइए। और आप सभी स्टेटस के लिए भी परेशान हैं कि सर हमारा स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, तो स्टेटस मैं बता दूं कि स्टेटस भी आप सभी के स्टेटस हैं वो बहुत जल्द अपडेट हो जाएंगे। 24 जनवरी से पहले आप सभी के स्टेटस हैं वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। और मैं एक और बात बताऊं आपको कि जिन भी बच्चों का क्लेम फीस में, जिन भी बच्चों की जो क्लेम फीस है उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है, जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी फीस हुई है 41,000 लॉग, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एजेंसी ने फीस करी है 15,000 लॉग, वेलफेयर ऑफिसर ने करी है 10,000, आपने उसे भर दिया है 50,000 रुपये। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ये
जो क्लेम फीस है वो गलत आ रही है तो उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी फॉर्म अपना स्कॉलरशिप भरते हैं तो आप अपनी जो एक्चुअल फीस है उसे पूछ कर कॉलेज में तब भरें। बिना क्लेम फीस के आप अपना फॉर्म गलत भर लेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इनका भी फॉर्म कंप्लीट है, सारी का प्रोसेस है वो फॉरवर्ड है। अब इनके में यहाँ डेट नहीं आ रही है तो इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबका स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे मेन बात जो हमारी आती है वो आती है अटेंडेंस की। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। जिन भी बच्चों की अटेंडेंस परसेंटेज 75 अगर कॉलेज वालों ने आपकी 75 फिल करके भेजी है, 75% अगर फिल करके भेजिए तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। 101% चांस है, क्योंकि जो उनका क्राइटेरिया है वो 75% का है। अगर आपकी अटेंडेंस 74 भी गई होगी फिल होकर, आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ना तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए अटेंडेंस का भी विशेष ध्यान रखें। अभी तक बहुत से बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस शो अपने फॉर्म में शो नहीं हो रही हैं, जिनके मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स भी हमारे जो मतलब सभी कैटेगरीज हैं उनके 60 हैं। तो इसलिए आप सभी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी अटेंडेंस शो नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, कॉलेज वालों ने फिल की है या नहीं की है, वो आप कॉलेज में आकर पूछ सकते हैं। और फिल की है तो कितनी की है। तो इसलिए आप अपनी अटेंडेंस को 75% जिनकी अटेंडेंस होगी सिर्फ उन्हीं बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी, बाकी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे कोई भी अपडेट्स हो रही है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता है तो वीडियोस आपका सबसे पहले तो आप उसे देख सकें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करिए।